हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 12th सॉल्यूशन यूनिट नंबर 2। फर्स्ट यूनिट हमने यहाँ पर छोड़ी है क्योंकि उसमें से केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो उसे हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल इस यूनिट को अच्छे से ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। नोट्स की आप टेंशन ना लें, नोट्स के लिए हम इसकी PDF बनाकर आपको सेंड कर देंगे, जिससे कि आप इसको अपनी फेयर कॉपी में कॉपी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसे हम, क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे सपोज आपने यहाँ पर एक बीकर लिया, इसमें आपने वाटर लिया और थोड़ी सी उसमें शुगर ऐड कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास एक घोल रेडी होगा उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? हम सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में जो आपने शुगर ऐड की थी उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो वाटर था उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। अब कई बार क्या होता है कि हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है बाद में। अब उसको याद रखने के लिए हम क्या ट्रिक याद रख सकते हैं कि जो सॉल्यूट है उसके अगर आप स्पेलिंग देखो तो छोटी है, जो सॉल्वेंट है उसकी स्पेलिंग बड़ी है। जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो कम अमाउंट में लिया जाता है और जिसकी स्पेलिंग बड़ी है वो अधिक अमाउंट में लिया जाता है। यहाँ पर लिखा भी है मैंने, सॉल्यूट क्या है, स्मॉल अमाउंट में लिया जाने वाला सब्सटेंस। सॉल्वेंट क्या है, लार्ज अमाउंट में लिया जाने वाला सब्सटेंस। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये सॉल्यूशन बनाते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या है, एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक मतलब जो सॉल्वेंट है वो तो एक ले सकते हो आप या इससे अधिक ले सकते हो, ऐसे ही जो सॉल्यूट है वो भी एक ले सकते हो या एक से अधिक ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन पूरा एक जैसा होता है। जैसे आपने यहाँ पर वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन को अगर मैं ऊपर से निकाल के थोड़ा सा टेस्ट करूँ तो भी वही टेस्ट रहेगा जो कि नीचे का सॉल्यूशन निकाल के अगर हम टेस्ट करें तो। यानी कि इस सॉल्यूशन का हम कहीं से भी थोड़ा सा पार्ट निकालें तो उसका टेस्ट, उसकी जो फिजिकल या केमिकल क्वालिटीज़ है वो सब सेम रहेगी। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है वो कई टाइप्स का होता है, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो टाइप्स है वो हम यहाँ पर समझेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, छोटे छोटे टाइप्स दे रखे हैं। जैसा पहला टाइप क्या है हमारा, गैसियस सॉल्यूशन। जो गैसियस सॉल्यूशन है वो क्या होगा, नाम से ही क्लियर है। गैसियस सॉल्यूशन मतलब जो मिक्सचर है वो किसका रहेगा, गैसेस का। जब गैस आपस में दूसरी गैस से घुली हुई रहती है तो उसी को हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। जैसे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट टाइप की जो गैसेस है वो क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है हमारे लिए। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन अभी ऊपर हमने जो वाटर एंड शुगर ऐड करके जो सॉल्यूशन बनाया था वो क्या था, एक प्रकार का हमारा लिक्विड सॉल्यूशन ही था। लिक्विड सॉल्यूशन में मेनली हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पर जो सॉल्वेंट रहता है वो किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड में। जो सॉल्यूट रहता है वो सॉल्यूट आपका या तो सॉलिड हो सकता है जैसे शुगर, या लिक्विड हो सकता है जैसे वाटर में आप मिल्क ऐड कर दो, या फिर गैस भी हो सकता है। ठीक है, जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में हो सकता है, बट जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। किसमें, जब हम लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं तब। नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारा ऐसे ही सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पर लिक्विड था, यहाँ पर क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो चेंज क्या होगा, जो सॉल्वेंट हम लेंगे यहाँ पर वो किस स्टेट में लेंगे, सॉलिड स्टेट में। बस इतना सा चेंज है। क्या चेंज है यहाँ पर कि जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो वो किस स्टेट में लिया, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, यानी कि सॉलिड के अंदर या तो सॉलिड घुला हुआ रहेगा या लिक्विड घुला हुआ रहेगा या फिर गैसेस। ठीक है, सॉलिड क्या रहेगा आपका, सॉल्वेंट, और सॉलिड के फॉर्म में
सॉलिड रहेगा, लिक्विड रह सकता है या फिर गैसेस हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इसके आगे हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब होता है टू, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टू कंपोनेंट्स हो। कितने हो? ओनली टू कंपोनेंट्स से मिलकर जो सॉल्यूशन हमारा बनता है उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे ही हमारा होता है टर्नरी सॉल्यूशन या फिर टर्शरी सॉल्यूशन। जैसे बाइनरी होता है वैसे ही टर्शरी होता है। चेंजेस क्या होगा दोनों में? यहाँ पर टू कंपोनेंट है, यहाँ पर थ्री कंपोनेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे आपने सपोज सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, यहाँ पर वाटर ले लिया आपने और इसमें आपने शुगर ऐड की, तो जो शुगर है उसके केवल कुछ दाने आपने यहाँ पर ऐड किए। अब जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा वो कैसा रहेगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट क्यों नाम दिया इसको? क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट रहता है वो क्या होता है? वेरी लिटिल अमाउंट में होता है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्यूट जहाँ पर रहता है उसे हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड मतलब एक गाढ़ा घोल या गाढ़ा सॉल्यूशन। जैसे आपके पास जो शुगर की चाशनी आप बनाते हैं, गुलाब जामुन वगैरह बनाने के लिए हम जो चाशनी बनाते हैं वो क्या है? एक प्रकार का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। डाइल्यूट के एग्जांपल में जैसे हमने चाय बनाई, मीठी चाय, तो वो क्या है? डाइल्यूट है, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट चाय में कम है। वहीं पर जो चाशनी हमने बनाई उसमें शुगर का अमाउंट अधिक है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों जो टॉपिक है समझ में आ गए होंगे कि डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्यूट कम हो और कंसंट्रेट जिसमें कि जो सॉल्यूट है वो क्या होगा? लार्ज अमाउंट में घुला हुआ रहेगा। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का हिंदी मतलब होता है संतृप्त, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप अगर सॉल्यूट और ऐड करते हो तो वो घुलना बंद हो जाता है। यहाँ पर दिया है नो मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व, यानी कि और अधिक इसमें जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि संतृप्त सॉल्यूशन। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी का जस्ट अपोजिट है सैचुरेटेड का। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें अगर आप और अधिक सॉल्यूट घोलना चाहे तो वो घुल जाता है। जैसे ऊपर वाला डायग्राम में हमने देखा कि यहाँ पर क्या था? जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसमें क्या कहा था कि नो मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व, यानी कि और सॉल्यूट को आप डिज़ोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि सैचुरेशन के ऊपर वाली स्टेट, यानी कि जो हमने एक सॉल्यूशन बनाया है वो कैसा हो गया है? सैचुरेटेड हो गया। इसमें आपने क्या ऐड किया? सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन बन गया आपके पास। अब ये जो सॉल्यूशन बना है ये कैसा है? सैचुरेटेड है। इसमें आप अगर और यहाँ से शुगर ऐड करते हो तो वो नहीं घुलती है, बट हम चाहते हैं कि और अधिक इसमें जो शुगर है वो हम डालें और घुल जाए, और शुगर हम इसमें ऐड करके घुलना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ से हीट करेंगे। हीट करने के बाद थोड़ा सा ये जो सॉल्यूशन है वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और इसमें हम और अगर ऊपर से फिर शुगर डालेंगे या सॉल्यूट डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, और इस टाइप से जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये थे हमारे सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स। अब आगे हम पढ़ते हैं मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अलग अलग टाइप की यहाँ पर आपको मेथड्स पढ़नी है जो क्या एक्सप्रेस करेगी? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करती है। किसके कंसंट्रेशन को? तो सॉल्यूशन के। जो एग्ज़ाम में टॉपिक पूछे जाते हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो केवल इंट्रोडक्शन था, बट अगर वो नहीं समझते तो आगे के जो भी टॉपिक्स है वो हमें समझ में नहीं आते। तो पहला टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही है परसेंटेज। आप जब एग्ज़ाम देते हो तो रिजल्ट पूछते हो कितना परसेंट बना,
तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, मान लीजिए आपने 100 मार्क्स का एक पेपर दिया, ठीक है, उसमें से आपको 50 मार्क्स आए हैं, तो आपको इसमें से परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, पर 100 पे हम परसेंट निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर 100 यानी कि 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 से ये 100 कट जाता है और बचता क्या है 50। तो आप क्या बोलते हो कि मेरा जो परसेंटेज बना वो क्या बना है, 50% बना है, यानी कि पर 100 मार्क्स में से मुझे कितने आए हैं 50, यानी 50 नंबर आए हैं। तो यही हमारा परसेंटेज है। सॉल्यूशन में भी इसी टाइप से हम परसेंटेज निकालते हैं। क्या करते हैं, सपोज आपने एक 100 पार्ट का एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, जो सॉल्यूशन है इसके कितने पार्ट्स है, इसमें 100 पार्ट, ठीक है, इसमें से जो सॉल्यूट के पार्ट है यानी कि जो आपका सॉल्यूट है वो कितना है, मान लो 5 पार्ट में है या 5 ग्राम में है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है 100 ग्राम का या 100 पार्ट का, उसमें जो 5 ग्राम है वो हमारा सॉल्यूट है, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो क्या करेंगे कि 5 ग्राम का हमारे पास सॉल्यूशन बना पर 100 ग्राम पर, यानी कि जो सॉल्यूशन बना वो कैसा बना, हमारा 5% वाला बना, ठीक है। तो यही था परसेंटेज कि आपके 100 पार्ट वाले सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्ट है वो कितने हैं, वही रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज। अब जो परसेंटेज है वो 2 टाइप से निकाला जाता है, एक तो वेट के आधार पर और दूसरा वॉल्यूम के आधार पर। यानी कि जो वेट के आधार पर हम निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, जो सॉल्यूट हम लेते हैं वो वे करके लेते हैं, यानी कि तोल के लेते हैं, उसका वेट लेते हैं, ठीक है, और जो सॉल्यूशन लेते हैं उसको हम वॉल्यूम में लेते हैं, यानी कि उसको नाप के लेते हैं, उसको तोलते नहीं, उसको हम नाप के लेते हैं। 100 ml मान लो यहाँ सॉल्यूशन लिया आपने और 5 ग्राम यहाँ पर आपने सॉल्यूट लिया, तो जो परसेंटेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5% का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वेट बाय वेट। परसेंटेज कैसे निकालना आपको, यहाँ पर वेट बाय वेट, यहाँ क्या निकाला था, वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम यानी कि जो सॉल्यूट लिया था वो वेट में लिया था और जो सॉल्यूशन लिया था वो हमने वॉल्यूम में लिया था, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि परसेंटेज कैसा निकला है, वेट बाय वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, कैसे, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट यानी कि जो आप सॉल्यूट लोगे उसका वेट लोगे और जो सॉल्यूशन लोगे उसको भी किस में लोगे, वेट में लोगे, मतलब दोनों ही चीज़ें आप कैसे लोगे, तोल के लोगे, वेट करके लोगे। और परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी से रिलेटेड एक यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया है, इस न्यूमेरिकल को हम समझते हैं, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। क्या कहा है इसमें कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH। क्या करना है, जो NaOH का जो अमाउंट है उसे हमें कैलकुलेट करना है, किसमें, 200 ग्राम का हमारे पास एक 10% वाला NaOH का सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ पर आपको परसेंटेज दिया है और क्या दिया है, जो सॉल्यूशन है उसका अमाउंट दिया है। फॉर्मूला क्या है हमारा, परसेंटेज कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज कितना दिया था, 10% है, इसलिए यहाँ पर 10 लिखा हमने। अमाउंट ऑफ NaOH आपको निकालना है, जो सॉल्यूशन है उसका अमाउंट कितना दिया है, तो 200 ग्राम में दिया है इसलिए 200 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूले का है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 200 के 2 0 से 100 के 2 0 यहाँ पर कट जाएंगे, बचेगा यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, यानी अमाउंट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा 20 ग्राम। किस में है ये 20 ग्राम, 200 ग्राम के सॉल्यूशन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अब हम यहाँ पर, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि कोई भी जो सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या है, ये पढ़ते हैं यहाँ पर। अब स्ट्रेंथ जो है वो क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बोलते हैं।
यानी कि ये भी लगभग परसेंटेज जैसा ही है। परसेंटेज में हम क्या करते हैं, पर 100 पर निकालते हैं, और स्ट्रेंथ में आप क्या करते हो, 1 लीटर में निकालते हो। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन रहता है हमारा वो 1 लीटर होता है, या फिर 1 लीटर की जगह हम 1000 ml भी बोल सकते हैं। यानी डेफिनेशन अगर देखें हम इसकी तो क्या होगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन इज नॉन एज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की एक प्रकार की शक्ति है, जितना अधिक उसमें सॉल्यूट घुला हुआ रहेगा, डिजोल्व रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक रहेगी, और जितना कम सॉल्यूट डिजोल्व रहेगा सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर एग्जांपल लेके देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ कहा है कि 100 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है। 100 ग्राम क्या लिया हमने यहाँ पर, सॉल्यूट लिया है। किसका सॉल्यूट है ये, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूट है। ये किस में डिज़ोल्व है, तो 10 लीटर के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है। तो आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथ पता करनी है ग्राम पर लीटर में, मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम सॉल्यूट यहाँ पर डिज़ोल्व है। दिया क्या है इसमें, 100 ग्राम पर 10 लीटर, 100 ग्राम यहाँ पर 10 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है। तो हमें क्या निकालना है, 1 लीटर में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्या दिया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया है, 10 लीटर सॉल्यूशन में कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, अब 1 लीटर में अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन 100/10, 100/10 कर देंगे। कितना दिया था, 100 ग्राम दिया था, और लीटर कितना दिया था, यहाँ पर सॉल्यूशन कितना दिया था, तो 10। इसलिए नीचे क्या लिखा हमने, सॉल्यूशन का अमाउंट, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम तो 10 से 10 कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। यानी स्ट्रेंथ क्या है, 10 ग्राम पर लीटर, यानी 10 ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है। ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो हम आगे की वीडियोस बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि रिवाइज कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। इसमें सॉल्यूशन पढ़ा था। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करने पर जो नया सब्सटेंस हमारे पास बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जो अधिक अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें गैसियस सॉल्यूशन था, जिसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस घुली रहती है। लिक्विड सॉल्यूशन था, जिसमें क्या था, जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड रहता है, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस में से कुछ भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या क्या देखा हमने, कि जो सॉल्वेंट था वो सॉलिड था, सॉल्यूट की जगह सॉलिड, लिक्विड या गैसेस ले सकते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन देखा, जिसमें क्या होता है, केवल 2 कंपोनेंट को मिला के हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। टर्नरी यानी कि टर्शरी सॉल्यूशन देखा था, जिसमें क्या किया, 3 कंपोनेंट को मिला के हमने सॉल्यूशन बनाया। डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में घुला हुआ रहता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो अधिक अमाउंट में होता है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, जस्ट डाइल्यूट का अपोजिट, यानी कि जो सॉल्यूट रहता है वो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में घुला हुआ रहता है। जैसे कि शुगर की जो चाशनी बनाते हैं वो क्या है, यहाँ पर एक तरह का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमने देखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी एक टाइप का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ही है अगर देखा जाए तो, जिसमें हम क्या करेंगे, और अधिक सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, यानी कि नो मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते करते सॉल्वेंट में कि उसके बाद और अधिक जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। नेक्स्ट देखा था हमने अनसैचुरेटेड, यानी कि इसमें और अधिक हम जो सॉल्यूट है उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें
सेचुरेशन आ गया है और अधिक सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, बट हम इसमें ज़बरदस्ती सॉल्यूट को ऐड करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है उसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे कि वो सॉल्यूशन जो है वो मेल्ट हो जाता है और अधिक उसमें हम सॉल्यूट डिज़ोल्व कर पाते हैं। फिर मेथड एक्सप्रेशन देखा, इसमें हमने क्या क्या देखा था, परसेंटेज देखा। परसेंटेज यानी कि पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन पर जो सॉल्यूट के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वही क्या होता है, परसेंटेज होता है, यानी पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। छोटी छोटी डेफिनेशंस ली है यहाँ पर मैंने शॉर्ट की है। परसेंटेज को हम दो टाइप से निकाल सकते हैं, एक तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और दूसरा परसेंटेज वेट बाय वेट। वेट बाय वॉल्यूम में क्या किया था, जो सॉल्यूट है वो उसका वेट लिया था और जो सॉल्यूशन है उसको हमने वॉल्यूम में लिया था। नेक्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों ही हमने किस में लिए थे, वेट में लिए थे, यानी कि तोल के लिए थे। इसका एक न्यूमेरिकल भी देखा था हमने और इसको सिंपली सॉल्व किया था। नेक्स्ट देखा था हमने स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में जितना अधिक सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वही उसकी स्ट्रेंथ होती है। अगर अधिक सॉल्यूट प्रेजेंट है तो स्ट्रेंथ अधिक होगी, कम है तो कम होगी। किस पर देखना है इसको, हमें 1 लीटर पर या फिर 1000 ml पर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो किसी भी सॉल्यूशन की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। और ये हमने न्यूमेरिकल से इसको सॉल्व करके भी देखा था कि 100 ग्राम का सॉल्यूट 10 लीटर के जो सॉल्यूशन है उसमें डिज़ोल्व है, इसको सॉल्व किया था तो आंसर आया था हमारा 10 ग्राम पर लीटर, यानी 1 जो लीटर है उसमें 10 ग्राम हमारा सॉल्यूट डिज़ोल्व था। तो ये 10 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ थी इस सॉल्यूशन की। Friends, thank you so much for watching my channel and thank you for watching this video. Thank you.